एक्शन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एससी एक्शन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काम नहीं करते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रमोशन नहीं करते मुर्दाबाद। इस समय सीधी तस्वीरें हुड्डा सेक्टर के अंदर देख पा रहे हैं, जहां पर सभी के सभी लोग इस समय इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए क्या कुछ पूरा मामला जानने का प्रयास कर लेते हैं। आज क्या नौबत आने पड़ी जिसके चलते हुए सभी के सभी लोगों को इकट्ठे होकर धरना लगाना पड़ा हुड्डा सेक्टर के अंदर, और इस मामले को लेकर क्या कुछ बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई या फिर नहीं। कर्मचारी के नागर में हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमने अपने एससी हिसार में जो बैठे HSBP के उसको पिछले साल से मांग पत्र दे रहे हैं, सुनाई नहीं करते। 2 बार नोटिस दे लिए, कोई जवाब नहीं देते, ना बुलाते ना बात करते। एक बार RTI लगाई थी 24 जनवरी को, आज तक कोई जवाब नहीं देते। आज हम आए, आज का नोटिस था, सब अफसर जो है एससी एक्शन दफ्तर छोड़ के भागे, कोई नहीं बैठा। और हमारे जब ये लोकल कर्मचारी मिलने आते हैं इनको धमकाया जाता है और इनको डराया जाता है। या एक दूसरी यूनियन है, मतलब जो एक तरह से दबंग लोग को या गुंडागर्दी करने वाले सतपाल और जनान वगैरह, उनके बेकाय मारे उनके गलत काम करते हैं, हमारे कहने से काम नहीं करते। हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारे सीनियर कर्मचारी कई सालों से बैठे, उनकी प्रमोशन नहीं करते, खाली पोस्टों पर गलत प्रमोशन दूसरे लोगों के कहने से करते हैं। हमने इनसे वरिष्ठता सूची मांग रखी, सीनियरिटी लिस्ट, और दे नहीं रहे, चोरी से काम करते हैं। हम कहते हैं भाई इनकी प्रमोशन करो, प्रमोशन नहीं करते। हमारे जो रिटायरमेंट होते कर्मचारियों को कोरे हाथ घर भेजा जाता है, एक नया पैसा देके नहीं भेजते। सरकार का नियम है 6 महीने पहले कर्मचारी के सारे कागजात तैयार करो, सर्विस बुक पूरी करो। ये साल पीछे तक भी नहीं करते, रिटायरमेंट के बाद खाली हाथ घर भेजते हैं और किसी के बिल पास नहीं करते। उनके जो डेथ केस होते हैं, उनके परिवार और लोग मर गए यहाँ सालों से, 6 महीने से किसी के काम नहीं करते। कभी चंडीगढ़ जाओ, कभी वहाँ जाओ। ये मतलब एक तरह से गुंडागर्दी और तानाशाही किए हुए हुड्डा के अधिकारी हिसार के। तो हमने इनको नोटिस भी दिए हैं, मिलने के लिए भी लिखा था, ये कोई सुनाई नहीं कर रहे। आज हमने इनके वहाँ धरना दिया है 1 बजे तक। उसके बाद हमने अपना यहाँ चुनाव किया है सर्कल और जिले हिसार का, हुड्डा यूनियन का 12 सीट का। और कल का फैसला ये है जो पहले भी लिख रखा था, आने वाली कल 18 अप्रैल को हम इस एससी का, इन एक्शनों का यहाँ ठीक 12 बजे पुतला दहन करेंगे कि भाई आप नालायक हो, आप रावण की तरह तानाशाही और बेईमानी किए हो। हम सरेआम जनता को इकट्ठा करके पुतला दहन करेंगे। और इसके बाद अगर ये नहीं सुनते, कई डिमांडों को हमारे वहाँ के सेक्रेटरी हुड्डा भी नहीं सुनते, चीफ इंजीनियर भी नहीं सुनते, पूरे हरियाणा ने फैसला ले रखा है। 12 मार्च को हमारा स्टेट सम्मेलन था, राज्य सम्मेलन। 27 अप्रैल को इस एससी का, हमारे चीफ इंजीनियर का, हमारे मुख्य प्रशासक, इन सब के पुतले 27 अप्रैल को सेक्टर 6 हेड ऑफिस जो है HSBP का, वहाँ पुतला दहन किया जाएगा। और उसके बाद लगातार नहीं माने तो इनके घेराव करेंगे, इनको ना बढ़ने देंगे ना निकलने देंगे। पूरे हरियाणा को एक दफ्तर के आगे हम इकट्ठा करेंगे। स्टेट प्रेसिडेंट के नाते मैं ये वादा कर रहा हूँ, ये हमने लिखित में फैसला लिया है, सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, सब जगह हम फैसला कर रहे हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज। यहाँ भी ये फैसला हुआ, कल पुतला फूकेंगे, फिर इसको 27 तारीख का टाइम यहाँ की बजाय पंचकुला लगा देंगे। आज उनको भी नोटिस भेजेंगे, भाई ये भी नहीं सुनता, आप भी नहीं सुनते। यदि हमारी बात नहीं सुनते तो हम कानून के तहत जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है और भारतीय संविधान इनकी पालना करते हुए, इस कानून के दायरे में रहते हुए, हम इनको फिर कानूनी दाव से घेरेंगे, इनका घेराव भी करेंगे, इनके मुर्दाबाद भी करेंगे, इनके पुतले भी दहन करेंगे और इनको रास्ते पे ले गए। और सारी मेजोरिटी के साथ हम चाहते हैं हमारे न्याय संगत काम करो, गलत काम ना करो, ना हम करवाएंगे। सर एक बात है, सरकार दावा करती है कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी को योजनाओं का लाभ जरूर दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हम गारंटी लेते हैं। कितने सबूत दिखा देंगे आपको, कल जितने कहोगे उतने सबूत दिखाएंगे। कल भी प्रोग्राम करना है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, टाइम पे इक्का दुक्का जो इनके चहेते हैं उनको ये रिटायरमेंट पे कुछ दे के भेजते हैं, नहीं तो किसी को पैसा नहीं देते। क्या खट्टर साहब की करनी और कथनी ना करनी में सारा फर्क है। खट्टर साहब तो कर्मचारी विरोधी है, बल्कि मैं कहूँगा पूरी बीजेपी, यहाँ तक कि मोदी जी भी झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज हैं उनके, अमित शाह, खट्टर, ये सब झूठ बोलते हैं। जितने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कर्म समान काम समान वेतन आज तक लागू नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया, सेंटर ने लागू कर दिया, ये नहीं करते। और किसी को अब जैसे कच्चे कर्मचारी देखो, कहीं ये 12,000 दे रहे हैं, कहीं 10,000, कहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम 19,000 कुछ दे रहा है। 4 तो इनके रेट हैं, एक समान तो एक वो भी नहीं दे रहे, जबकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भी समान काम समान वेतन दे। झूठ है, सब झूठे वादे इनके। और ये सारे अधिकारी उसी पैटर्न पर चले हुए, झूठ बोलो काम लो। अब देखो अजीत बाला जोशी मुख्य प्रशासक है हमारे,
हुड्डा के HSVP के हमारी 11 अगस्त 21 को और 28 अक्टूबर 22 को मतलब भरी सभा में टोटल हरियाणा हुड्डा के अधिकारी थे। हमारा 35 आदमियों का डेलीगेशन सेशन था, डेपुटेशन था। मतलब गारंटी से ये मानना है कि भाई देखो कितने शर्म की बात है, यही शब्द मैंने CA से कहे थे कि डूब के मर जाओ। आज 77 में ये हुड्डा बना था। सफाई कर्मचारियों सेवा नियम नहीं है हुड्डा में, जिसको हम HSV कहते हैं, सेवा नियम नहीं है। और बाकी अधिकारी जेई बन का चीफ इंजीनियर बैठे, टोटली जितने भी चीफ बने सारे जेई से बने हैं। 6 5 प्रमोशन ले ली। सफाई कर्मचारियों ने सबसे छोटे तबके ने क्या बिगाड़ रखा है। इसी प्रकार हमारे एजेंसी वर्करों के लाखों करोड़ों रुपए मैं आर के नागर दावा कर रहा हूँ सरकार को और अपने CA को कि सोनीपत में 1 करोड़ रुपये अभी EPF वालों ने निकाले हैं। इससे पहले अभी 11 सितंबर 19 को एडमिनिस्ट्रेटर IAS अफसर रोहतक ने इंक्वायरी बैठाई 3 उच्च अधिकारियों की और उसमें उन्होंने साफ कहा कि इनके लगभग 1 करोड़ रुपए खा रखे हैं। ये महकमे के चोर कार्यकारी अभियंता जिसको DDO बोलते हैं हम, ये बिल्कुल चोर बाजारी कर रहे हैं, कोई काम नहीं करते। हमारे गरीब कर्मचारी रो रहे हैं, मिलने आते धमका दे हैं, बहका दे हैं, झूठे आश्वासन देते हैं। इसलिए कर्मचारियों में रोष है। कल इसका पुतला दहन करके SC एक्शन का 27 तारीख को हम पूरे हरियाणा के कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों का पुतला दहन करेंगे। उसके बाद इनके घेराव प्रोग्राम का नोटिस देंगे। जय कर्मचारी जय एकता, इतना ही कहना था। धन्यवाद। तो इस समय तस्वीरों के माध्यम से हिसार के हुड्डा कार्यालय के बिल्कुल अंदर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर सभी कर्मचारी इस समय अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ चुके, धरने प्रदर्शन लगाए जा रहे हैं। पर उसके बावजूद भी सरकार का दावा और सरकार की नीति पर इस समय काफ़ी सारे सवाल अपने आप के अंदर उठाए जा रहे हैं कि सरकार करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क दे रही है। ऐसा क्यों? जनता ने सरकार को चुना, जनता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को उस पद पर बिठाया, पर उसके बावजूद भी जनता जनार्दन को ही बुला दिया गया। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे।